हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जिमिन के पास हॉस्टल में आ जाते हैं और उन्हें जॉन मेंशन में जो जो हुआ वो सारा कुछ बताने लगते। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जिमिन को सब कुछ बता रहे होते हैं कि आज उनका फर्स्ट डे कितना ज़्यादा अच्छे से गया। वो उनसे कहते हैं, जिमिना, जॉन मेंशन बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही खूबसूरत मेंशन है और वहाँ पे ग्रैंड माँ है, मुझे जिनकी टेक केयर करनी है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बट उनका जो ग्रैंड सन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो कम बातें करता है और मुझे ऐसे लोग नहीं है पसंद। पर तुम्हें पता है जिमीना, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा हैंडसम कोई भी मैन को नहीं देखा। वो इतने हैंडसम है कि मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। जिमिन उनकी बात सुन के कहते हैं, क्या सच में वो इतने ज़्यादा हैंडसम है? तभी शुगा जो फ़ोन पे थे, लाइन पर होल्ड पे थे, वो तुरंत ही कहते हैं, जिमिना, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किसके बारे में तारीफ कर रहे हो? कौन हैंडसम है? तुम्हें बस मेरे पे फोकस करना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर जिमिन तभी कहते हैं, प्लीज़ शुगा, तुम डिस्टर्ब मत करो, मुझे तेज से सुनने दो। वो किसी मैन के बारे में बता रहा है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी शुगा थोड़ा सा गुस्सा होता है, कहता है, जिमिना, तुमने अगर किसी और के बारे में बात करी तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें आके अभी के अभी वहाँ पनिश करूँगा। और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा हार्डली पनिश करता हूँ। ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं, उनके ईयर रेड हो जाते हैं और कहते हैं, शट अप बिल्लू, ऐसी फालतू की बातें मत करो, ते सामने है। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। ते स्माइल करते हैं और वो बस अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। वो बस जंगकुक के बारे में ही सोच रहे होते हैं। फिर जिमिन शुगा से बात कंप्लीट करके फ़ोन को कट कर देता है और वो ते से कहते हैं, ते तुमने डिनर करा? तभी ते उनसे कहते हैं, हाँ, मुझे ग्रैंड माँ ने अच्छे से डिनर कराया था। पर जिमिना, मैं मिस्टर जॉन को नहीं भूल पा रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा हैंडसम है। वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मैन को देखा है। ये सुनकर जिमिन उनके फोरहेड पे अपने हैंड से स्लैप करते और कहते हैं, ओके ओके, बस दे दे, अब चलो, बहुत रात हो गई, सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है। और वो ये कहकर अपने बेड पे आ जाते हैं और फिर ते वॉशरूम में जाते हैं और जल्दी से फ्रेश होके वो अपने बेड पे आ जाते हैं। वो कुछ ही देर में आके बेड पे लेट जाते हैं और वो सो जाते हैं। वो बस बार बार कह रहे होते, प्लीज़ मिस्टर जियोन, ऐसा मत कीजिए। पर ते के दोनों हैंड को उनके हेड के ऊपर पिन कर रखा होता है और उनके नेक में जेके बस लब बाइट दे रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहे होते हैं। ते बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं और बार बार बस कुकी को रुकने के लिए कह रहे होते हैं। पर ते की बात को जंगकुक नहीं सुन रहे होते हैं। वो बस उन्हें मैडली किस कर रहे होते हैं, उनके नेक पे, उनके कॉलर बोन पे। और वो किस करते हुए ते के सॉफ्ट थिन लिप्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। जैसे जैसे वो ते के किस के साथ अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अपने लिप्स को उनके लिप्स पे प्रेस कर रहे थे। ते की स्वीटनेस जेके के माउथ में घुल रही थी और भी ज़्यादा वो ते के लिप्स के लिए क्रेजी हो रहे थे और भी ज़्यादा उन्हें डीपली किस कर रहे थे। फिर वो स्लोली अपने एक हैंड को ते के बहुत ही थिन वेस्ट पे लाते हैं और उनकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली पिंच करते हैं, जिससे ते के माउथ से एक पेनफुल वॉइस निकलती है और वो बस अपनी आंसू भरी आंखों से जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। पर जंगकुक उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और अपने हैंड की पकड़ को और भी ज़्यादा उनकी कमर पे मजबूत कर देते हैं। ते बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे थे, जिससे उनकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी। जेके उनके ऊपर थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली सक कर रहे थे उनके लिप्स को और बहुत ज़्यादा वो उन्हें बाइट कर रहे थे। ते बस उनके माउथ के अंदर ही मौन कर रहे थे। अब ते भी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे और वो क्रेजीली बस जेके के माउथ के अंदर स्लोली मौन कर रहे थे और जेके एक सेकंड के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ रहे थे। ते उनके नीचे बहुत ज़्यादा मचल रहे थे। जेके ने अपनी पूरी बॉडी वेट ते के ऊपर डाल रखा था और वो उन्हें प्रेस करे हुए थे। ते बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल कर रहे थे जेके के लिए। जेके के नीचे अब वो बहुत ज़्यादा हंग्री हो रहे थे। वो भी जेके को अपने पास अपने करीब चाहते थे। उनके नीचे अब इतना ज़्यादा बेबस थे और जेके ये देखकर स्मग कर रहे थे। वो ते के नेक को बार बार किस कर रहे थे और वो अपने दोनों हैंड से जेके उनके ऊपर उनकी शर्ट को होल्ड करते हैं और एक ही झटके में उनकी शर्ट को उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं। ते क्या अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड थी। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे और वो जो उनके हैंड को पिन कर रखा था वो अब फ्री हो गए थे। ते अपने हैंड से अपने अपर बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो जेके से अपने आप को छुपा सके, पर जेके बहुत ही हंग्रीली उनके चेस्ट पे आ जाते हैं और उधर अपनी टंग से उसे लिक करने लगते हैं, सक करने लगते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो और भी ज़्यादा ते जेके के लिए क्रेजी हो रहे थे। वो उन्हें और भी अपने करीब चाहते थे, बहुत ज़्यादा करीब। वो बस अब अपने अंदर जेके को महसूस करना चाहते थे। जेके ते के बदन की खुशबू से बिल्कुल अब पागल हो रहे थे। वो उनके ऊपर बिल्कुल जंगली बन रहे थे। वो एक सेकंड के लिए भी ते को नहीं छोड़ रहे थे। वो उनकी निपल को अपने माउथ में लेते हैं और बहुत ज़्यादा सक करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा हंग्रीली उसे सक कर रहे थे, अपने टीथ से बाइट कर रहे थे। उन्होंने स्लोली ते के पूरी अपर बॉडी को अपने निशान से बिल्कुल भर दिया था और वो बस अपने दिए हुए आर्ट्स को देखते हुए स्मग कर रहे थे। ते उनके नीचे बस बेबस थे और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। अब वो भी जेके को अपने बेहद करीब जाते थे। वो अपने होठों को स्लोली जेके के नेक पे लेके जाते थे और वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा जेके को अब सक कर रहे थे। वो इतने ज़्यादा हंग्री हो गए थे, वो जेके पे अब हावी होने लगे थे। तभी ते अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो जल्दी से बेड पे उठ के बैठ जाते हैं। वो जैसे ही बैठते हैं वो बस कुछ देर तक समझ नहीं पा रहे होते हैं कि अभी क्या हुआ। वो अपने पूरे फेस को छू के देखते जो कि पसीने से बिल्कुल कवर हो रखा था और वो बस अपने आइज़ को खोलते हैं और वो देखने लगते हैं चारों तरफ कि क्या हुआ उनके साथ। फिर वो अपने सेंस में आते हैं कुछ देर बाद और साइड टेबल से पानी के ग्लास को पीने लगते हैं। उनका पूरा बदन कांप रहा था और वो बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहे थे। वो बस अब बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो जल्दी से उठ के वॉशरूम में आते हैं और मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो अपने फेस को पानी से धोते हैं और वो मिरर में देखते हुए कहते हैं कि ये सब क्या था। मैं मिस्टर जॉन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, क्या मैं ये सब उनके साथ कैसे। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा अब अशेम्ड फील कर रहे थे कि वो एक बार ही मिस्टर जॉन से मिले हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा और वो उनके लिए ऐसे डर्टी थॉट्स कैसे रख सकते हैं। वो इतना ज़्यादा उनके लिए क्रेजी कैसे हो सकते हैं। वो मिस्टर जॉन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और ये सब सोचते हुए ते समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये सब क्या हुआ। वो कुछ देर तक रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो एक ड्रीम देख रहे थे। वो बस ये कह रहे होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर जॉन के साथ। फिर वो कुछ देर बाद अपने बेड पे आके बैठते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ। मैं मिस्टर जॉन को लेके ऐसे थॉट रख रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मिस्टर जॉन को फर्स्ट टाइम देखने के बाद मेरे माइंड में और मेरे मन में ये सब क्या हो रहा है। मैं क्यों नहीं ये सब कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मिस्टर जॉन से क्या मुझे प्यार तो नहीं हो गया। और ते अपने आप से ही बातें कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इस समय हैरान थे कि वो कैसे ये सब कर सकते हैं। मिस्टर जॉन सपने में आके उनके साथ ये सब कर रहे हैं और वो ये सब सोचकर ते बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बस बेड पे लेट जाते हैं बट उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो पूरी रात ऐसे ही टर्न एंड ट्विस्ट होते रहते हैं बेड पर। वो बस जल्दी से जल्दी मॉर्निंग होने का वेट कर रहे थे। जैसे ही मॉर्निंग होती है वो जल्दी से शावर लेते हैं और वो बहुत जल्दी फ्रेश होकर कॉलेज के लिए रेडी होकर चले जाते हैं। वो आज जिमिन का ही वेट नहीं कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अब परेशान थे। वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे थे कि कल रात को उनके साथ ये सब क्या हुआ।
वो किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, और वो उनका वर्क प्लेस है, वो अपने बॉस के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ते इन सब चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो पूरा दिन बस ऐसे ही अपने क्लासेस को अटेंड करते हैं। वो आज सेकंड डे उनका जॉब पे जाने का डे था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो बस कैसे भी करके आज नहीं जाना चाहते थे। वो बस डर रहे थे कि अगर मिस्टर जॉन ने का उनसे सामना हो गया और वो कुछ उनके सामने बोल पड़े तो क्या होगा, और मिस्टर जॉन को पता चल गया कि मैं फर्स्ट मीटिंग में उनके लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया तो क्या होगा। ये सब सोचते हुए थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तभी जिमिन उनके पास आता है और वो उनसे कहते हैं, ते क्या हुआ, तुम आज मेरे लिए भी वेट नहीं कर रहे, तुम क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। पर उनकी ये बात सुनकर जिमिन की ते कुछ नहीं कहते और वो कहते हैं, बस जिमिना, बस मैं ऐसे ही, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तभी जिमिन उनसे कहते हैं, मुझसे शेयर करो क्या हुआ। तभी ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही अपने वर्क को और अपनी क्लासेस को लेके परेशान हूँ। जिमिन उनसे कहते हैं, डोंट वरी ते, सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे और तुम्हारी फ़ी भी मैं उसे सबमिट कर दूंगा। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस चलो जिमीना, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अपने वर्क पे जाना है। ये कहकर वो जिमिन को बाय करते हैं और वो ना चाहते हुए भी अपने वर्क पे आ जाते हैं। वो आज बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहे थे, जो कि उनकी ग्रैंडमा जंकू की नोटिस करती हैं। ते आज बहुत ज़्यादा शांत थे। ये सब देखकर उनकी ग्रैंडमा उनसे कहते हैं, ते सन क्या हुआ, तुम आज बहुत ज़्यादा चुप हो। पर ते कोई आंसर नहीं करते और वो लाइब्रेरी में से जाके बुक को लाते हैं और वो रीड करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही प्यार से रीड कर रहे थे। उसमें जैसे ही कुछ रोमांटिक लाइन आती है जिसे पढ़कर ते को अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगती है और उन्हें रात का अपना ड्रीम याद आने लगता है कि वो मिस्टर जॉन के साथ क्या कर रहे थे, और वो ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं। उनके ईयर रेड हो जाते हैं, जो कि उनकी ग्रैंडमा नोटिस कर लेती हैं और वो कहती हैं, ते तुम ठीक तो हो ना सन, क्या हुआ। तभी ते उनसे कहते हैं, नहीं नहीं ग्रैंडमा कुछ नहीं, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। तभी उनकी ग्रैंडमा उनसे कहते हैं, नहीं बेबी तुम आज जल्दी नहीं जा सकते, जंकुक ने कहा है कि तुम आज उनसे मिल के जाओगे। ये सुनते ही जंकुक का नाम ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बिल्कुल फ्लिंच हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके ड्रीम के बारे में कहीं जंकुक को तो नहीं पता चल गया। वो ये सब फालतू के थॉट्स में बिजी होते, वो बस डर रहे होते कि वो मिस्टर जॉन को कैसे फेस करेंगे, अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो क्या होगा। और ये सोचते हुए ते बहुत ज़्यादा नर्वस थे। ते बस वहाँ से जल्द जॉन मैंशन से जाना चाहते थे, पर ग्रैंड माँ के कहने के बाद ते कुछ नहीं कर पाते हैं और वो मिस्टर जॉन का वेट करने लगते हैं। ग्रैंड माँ उन्हें अपने साथ डिनर कराती हैं, पर ते आज ठीक से अपना डिनर भी नहीं ले रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।